अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इशफाक डार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके मेरे बैकग्राउंड में भी इस वक्त देख चुके हैं कि इस वक्त जो मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर जो आप ये कोई सीनरी नहीं है, ये वादी कश्मीर के मौसम के हवाले से, क्योंकि अगर हम इन दिनों बात करेंगे वादी कश्मीर में यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है उसमें गिरावट नज़र आती है, और इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि वादी कश्मीर के मौसम में जो तब्दीली हुई है। आए रोज़ हम बताते हैं आपको कि वादी कश्मीर में मौसम जो है यहाँ पर इस वक्त बर्फ़बारी नहीं हो रही है, और आप बखूबी मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कोई तस्वीर मेरे पीछे नहीं है, कि बल्कि एक ऐसी नदी है जहाँ से बहुत सारे इलाके जो है उनको पानी फराहम होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि बदकिस्मती से इस वक्त हम उसी मुकाम पर हैं जहां से ये इस नदी से जो है बहुत सारे इलाकों को पानी जो है फराहम होता था। लेकिन इस वक्त भी इसमें पानी है, लेकिन ये पानी जो है, अगर हम बात करेंगे इस पानी के हवाले से, ये पानी शाम देर गए ही ये पूरा जो ये नदी जो है ये जम जाती है, क्योंकि इस नदी की अगर बात करेंगे यहाँ से बहुत सारे इलाके जो है यहाँ से जो है पानी हासिल करते हैं। लेकिन ये नदी आजकल आपको दिख रहा होगा, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जैसे तस्वीर सी मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक तस्वीर सी लगी हुई है। लेकिन मैं आपको इसके जो लाइव मनाजिर है वो भी आपको दिखाऊंगा कि ये कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि एक ऐसी नदी है जो शाम देर गए ही जम जाती है। क्योंकि वादी कश्मीर में अगर आप आए रोज देखते हैं कि वादी कश्मीर में जिस तरह से अब मौसमी सूरत हाल बना हुआ है, कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में बर्फबारी नहीं हो रही है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, क्योंकि इस वक्त हम आप तक ये अपडेट पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद है आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना, क्योंकि वादी में किस कदर मौसम जो है अब आहिस्ता आहिस्ता करवट ले रहा है, और किस तरह से वादी कश्मीर में जो नदी नाले हैं, जो पाइपलाइंस है, वो जम जाती है। मकसद यही है इस तस्वीर को दिखाने का, क्योंकि वादी में आप देख सकते होंगे, क्योंकि अगर आप जम्मू जा रहे हैं वहां पर भी चिले कलान जो इस वक्त आखिरी मरहले में चिले कलान गुजर रहा है, लेकिन चिले कलान की इस दौर में भी बर्फबारी नहीं हुई है। जैसा कि हम कहेंगे कि शायद मेरे नाज़रीन को भी याद होगा कि गुज़श्ता 2002 या 2001 की अगर बात करेंगे उसमें भी यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई थी, और लोग काफ़ी उन दिनों भी परेशान हुए थे। परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा फैसला जो है ऊपर वाले के हाथ में, और ऊपर वाला जब भी चाहे यहाँ पर बर्फबारी जो हो सकती है, जब भी चाहे तो यहाँ पर बारिशें भी बरसा सकती है। लेकिन हम यही उम्मीद रखते हैं ऊपर वाले से कि आए जिस तरह से लोग भी मसाजिदों में जाके दुआएं कर रहे हैं यहाँ पर बर्फबारी हो, क्योंकि अगर यहाँ पर हम एक तरफा को कहेंगे, अगर यहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती है तो बारिशों का असर जो है वो यहाँ पर नदी नालों पे नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे पानी के जो वसाइल है वो नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो उसको लेकर के बारिश जो है 1 या 2 दिन रहती है, उसके बाद में नदी नाले फिर से वही रुख इख्तियार कर रहे हैं जो पहले वो रुख इख्तियार कर चुके होते हैं। क्योंकि अगर आप इस वक्त देखेंगे पूरी नदियां जो है, अगर हम खासकर नाले फिरोजपुरा की बात करेंगे, नाले फिरोजपुरा जिसपे महकमा फ्लड एंड इरिगेशन ने एक बड़ा जो है यहाँ पर कनाल बनाया है, दोनों तरफ उसके जो है यहाँ पर सेटिंग की है, यहाँ पर एक ऐसी बाउल तैयार की है जिसमें जाके राफ्टिंग के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाया गया है। लेकिन इन दिनों आप देख सकते होंगे, जब आप नाले फिरोजपुरा का एक बड़ा ब्रिज जो है जिसे मादरी मेहरबान ब्रिज के नाम से जानते हैं, ये पूरा इलाका जो है टंगमरग का उसको मादरी मेहरबान ब्रिज के नाम से जानता है, लेकिन वहां पर जो है एक ऐसी तस्वीर सामने आती है कि लोगों को खौफ जैसा यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि खौफ इस वजह से लग रहा है कि जो लोग, अगर हम हमारे बुजुर्गों की बात करेंगे जो उस नदी से या पुल से गुजरते हैं, तो वो शायद ये समझते हैं कि शायद यहाँ पर दोबारा से खुश्क साली का इम्कान जो है वो होने जा रहे हैं। क्योंकि साल 2001 में यहाँ पर खुश्क साली का मौसम हुआ था, तो पूरे यहाँ पर वैली में उस वक्त बर्फबारी नहीं हुई थी, खासकर गुलमर्ग की अगर बात करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि इस वक्त चिले कलान अगरचे आखिरी मरहले में है, चिले कलान में सयाहती मुकाम गुलमर्ग में विंटर एक्टिविटीज़ जो हुआ करती थी, जिसे हम विंटर स्पोर्ट्स के नाम से गुलमर्ग काफ़ी मशहूर है। क्योंकि अगर बहुत सारे इलाकों की अगर बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी जो है गुलमर्ग को आते थे यहाँ पर विंटर एक्टिविटीज़, चाहे खासकर हम स्कीइंग की बात करेंगे, स्लेजिंग तो होती ही रहती थी, क्योंकि स्लेजिंग जो है, स्लेजिंग से काफ़ी लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो विंटर एक्टिविटी जो स्कीइंग हुआ करती थी, वो स्कीइंग जो है इस बार नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है? क्योंकि गुलमर्ग में इस वक्त जो है बर्फबारी नहीं है, और वहाँ पर बर्फ़ जो है स्कीइंग के लिए नहीं है। यहाँ पर लोग भी अब चाहते हैं कि बर्फबारी हो और अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत बरसाए। और यहाँ पर जब ऊपरी पहाड़ी पर बर्फबारी होती है, क्योंकि हमने चंद दिनों पहले भी देखा होगा कि वादी सयाहती मुकाम गुलमर्ग में अब जाके जो है इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस जो है शुरू की गई है। एक हमारा नौजवान जो है सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमरग का रहने वाला एक नौजवान जो है, उन्होंने एक पहल की है
साल 2006 के बाद दूसरी दफा उनने गुलमर्ग में हेलीकॉप्टर सर्विस यहाँ पर मुतारिफ की है। क्योंकि अगर आप सयाह गुलमर्ग आना चाहते हैं, एक अच्छी खबर जो अभी अभी हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाना चाहते हैं कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में अगर आप बर्फबारी को देखना चाहते हैं, अगर आप बर्फ पे खेलना चाहते हैं, खासकर हम सयाहों को ये इन्फॉर्मेशन देता चलें, क्योंकि अगर आप बर्फ इस वक्त देखना चाहते हैं तो सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जो यहाँ पर हेलीपैड है, वहाँ से हेलीपैड सर्विस पे यहाँ पर बात आपको हेलीपैड के जरिए, आपको हेलीकॉप्टर के जरिए सनशाइन पीक, जिसको हम बार बार अपनी सुर्खियों में लाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि हेलीपैड के जरिए आप सनशाइन पीक जो है, जो डुमकूट के नाम से जाना जाता है, अफरवट की ऊपरी पहाड़ी पर आप हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं। आप आराम से वहां पर बर्फबारी का लुत्फ ले सकते हैं। लेकिन साथ साथ में हम इसी बात के मुंतजिर हैं, हमारे नाज़रीन भी इस यहाँ पर मुंतजिर है, सिर्फ और सिर्फ अगर वादी में यहाँ पर मौसम बदलता है, यहाँ पर बर्फबारी होती है, तो उस बर्फबारी को लेकर के अगर पहाड़ियों पे बर्फबारी अच्छी खासी होती है तो उससे जाके यहाँ पर जून जुलाई अगस्त में भी यहाँ पर पानी के जो वसाइल है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुछ ऐसे नज़ारे हम आपको दिखाएंगे जो सयाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन में जो टंगमर्ग का इलाका है, जहाँ से बेशतर इलाकों को जो है यहाँ पर पानी जो है पीने का पानी फराहम होता है। लेकिन इन दिनों जो सूरत हाल बनी हुई है, हम ये भी समझते हैं कि महकमा पीएचई जो जल शक्ति अब तब्दील हो गया, जिसका नाम तब्दील हो गया है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी हैं जहां पर पानी जो है लोगों को अभी फराहम नहीं हो रहा है, लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ता है। चाहे हम त्रेरन की बात करेंगे, चंद दिनों पहले भी त्रेरन के लोगों ने शिकायत की थी कि वहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन हम शायद हमारे जो व्यूअर्स है वो ये बात बखूबी समझते होंगे कि अगर हम एक छोटी सी नदी की बात करेंगे जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये इस वक्त जो है यहाँ पर 5-5:15 के करीब वक्त हुआ चाहता है, लेकिन यहाँ पर भी ये नदी पूरी जम गई है। तो जो मुलाजमीन है उनको भी काफ़ी दुश्वारियाँ जो है पानी फराहम करने में जो है होती है। लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कि इस नदी से जो यहाँ पर पानी फराहम होता है वो भी पूरी तरह से जम गया है। ये तस्वीरें आप बराह रास्त देख सकते हैं, क्योंकि अगर इन तस्वीरों का मकसद ये होता कि हम आप तक खाली ये तस्वीरें पहुंचाते और फिर आपको पता चलता, लेकिन हम आपको ये भी तस्वीरें दिखाएंगे, एक और पहलू दिखाएंगे कि यहाँ इसके अंदर से जो पानी बह रहा है वो पानी जो है कुछ बहुत सारे इलाकों को जो है यहाँ से सैराब करते हैं, जो को पीने के लिए फराहम होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला की मर्जी है कि इन दिनों बर्फबारी नहीं हुई है, क्योंकि किले कलान में जो लोग गुज़श्ता सालों की अगर बात करेंगे, जो लोग यहाँ पर देखते थे कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में इस वक्त जो है 4 से 5 फीट बर्फ़ हुआ करती थी, वहाँ पर विंटर एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर बर्फ़ नहीं हुई है। उस वजह से काफ़ी लोगों को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बागबानी के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि बागबानी से जुड़े जो लोग हैं वो भी इस बर्फबारी से, अगर यहाँ पर वक्त पर बर्फबारी नहीं होती है तो बागबानी से जुड़े लोग भी यहाँ पर काफ़ी इस बर्फबारी न होने से जो है मुतासिर हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा महकमा जो हार्टिकल्चर है, क्योंकि अगर यहाँ पर अच्छी खासी धूप रहती है इन दिनों तो यहाँ पर जो खासकर हम बादाम की बात करेंगे, जो वादी कश्मीर का मशहूर जो यहाँ पर एक ड्राई फ्रूट है, बादाम की बात करेंगे, अब यहाँ पर खुबानी की बात करेंगे, उनके पेड़ों में शगुफे जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगर बात करें, जिस तरह से अभी वादी कश्मीर में सुबह और शाम को जो सर्दी रहती है, लेकिन दिन को जो है दोपहर को जो है अच्छी खासी धूप के कारण यहाँ पर हम आपको बताएं कि जंगलों में जो शगुफे खिलते हैं वो बेशतर आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कश्मीर के रहने वाले हैं उनको शायद ये मालूम होगा कि हम कश्मीरी में है कहेंगे कि जिन्हें हम विरकिन पोश कहते हैं, जो यहाँ पर जो पीले पीले जो फूल खिलते हैं जंगल में वो खिलना शुरू हो गए। हमने आज ही देखा कि हम ये बदकिस्मती समझते हैं कि वादी कश्मीर के ऊपरी जंगलों में जहाँ पर जो है कुछ जड़ी बूटियाँ पाई जाती थी, उन जड़ी बूटियों को यहाँ पर जो देखा जाता था, लेकिन हमने आज देखा कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन में टंगमर्ग के पास में जंगल में टहल रहे थे, वहाँ पर भी एक ऐसी सीनरी है, वाटरफॉल को देखने गए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि पेड़ों के नीचे से वही शगुफे जो है जो जंगल से निकलते, जो मार्च या अप्रैल के महीने में हम देखते थे, वो पे आहिस्ता आहिस्ता खिलना शुरू हो गए हैं। ये ऊपर वाले का करम ये है कि इस तरह की जो करामात अभी हमारे सामने आ रही हैं और लोग देख रहे हैं, लेकिन हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं, दुआ गो है सभी हमारे नाज़रीन। पिछले गुज़श्ता दिनों से भी जो मसाजिदों में जो हमारे उलमाए किराम जो है, बहुत सारे लोग जो है मसाजिदों में भी यही दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जाके बर्फबारी होनी चाहिए,
ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बागबानी से जुड़े लोग जो है काफ़ी मुतासिर पिछले कई सालों से देखते हैं, यहाँ पर बागबानी से जुड़े लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ता है। उस वजह से हम आपको दिखाएंगे, ये छोटी सी नदी है जो अभी अभी हमारे साथ व्यूवर जुड़ चुके हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमें भी और हमारे व्यूवर्स को भी आप उम्मीदें हैं कि वादी कश्मीर में माह जनवरी के आखिरी हफ्ते में यहाँ पर बर्फबारी जो है वो होने वाली है। ये हम उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले से भी ये दुआ करते हैं कि माह जनवरी के आखिरी दिनों में यहाँ पर वादी कश्मीर के ऊपरी इलाकों की अगर बात करेंगे, जिसमें गुरेज है, सेंथन टॉप है, या हम यहाँ पर मडवा की बात करेंगे, या साथ साथ में हम गुलमर्ग की बात करेंगे, दूध पथरी की बात करेंगे, पहलगाम की बात करेंगे, सोनमर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर माह जनवरी या फरवरी में अच्छी खासी बर्फबारी के जो इम्कानात हमें आसार जो नजर आ रहे हैं, जो उम्मीदें भी हम कर रहे हैं कि यहाँ पर बर्फबारी हो, ताकि विंटर एक्टिविटीज के साथ साथ यहाँ पर जो लोग सयाहत से जुड़े हैं उनका रोजगार भी चले। क्योंकि हमने देखा गुज़श्ता कई रोज से वादी कश्मीर के सयाहती मुकामात पर सन्नाटा पसरा है। जी हाँ नाज़रीन, सन्नाटा इस वजह से पसरा है कि जो लोग वहाँ पर स्कीइंग के लिए जाते हैं, जो वहाँ पर लोग स्लेजिंग के लिए जा रहे हैं, वो काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। क्योंकि कई दिनों से हमने भी देखा कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में हमने देखा कि वहाँ पर जो लोग सयाहत से वाबस्ता है, जो लोग वहाँ पर सयाहों के साथ वाबस्ता है, टंगमर्ग में खासकर हम टंगमर्ग इलाके की बात करेंगे, जिला बारामूला के बहुत सारी ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज है जो सयाहती मुकाम गुलमर्ग से अपना रोजगार चलाते हैं, जिनका रोजगार सयाहती मुकाम गुलमर्ग से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हमने देखा टंगमर्ग में बहुत सारे हमें ऐसे लोग मिले जो काफी मायूस हमें नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, मायूस क्यों ना हो, क्योंकि वादी कश्मीर में 2001 के बाद हम आज जो है 2024 में एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जिस सूरत हाल से यहाँ के सयाहती शोबे को, यहाँ पर सयाह जो आ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सयाह नहीं आ रहे हैं, सयाह आ रहे हैं, लेकिन बुकिंग जो है वो कम हो गई है। क्योंकि जो बाहर से हमारे मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं और उन मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए जो हमारे लोग यहाँ पर सयाहत से जुड़े हैं, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो, चाहे वो होटल ओनर्स हो, चाहे वो गाइड्स हो, चाहे वो स्लेज वाले हो, चाहे वो कोट बूट वाले हो, उनका रोजगार भी चलता था। कुछ ऐसे गुज़श्ता सालों से हमने देखा कि यहाँ पर सरकार की तरफ से जब भी बर्फबारी होती तो एक एडवाइजरी जारी करती थी कि गुलमर्ग अब गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। गुलमर्ग इस वजह से गाड़ियाँ नहीं जाएंगी कि वहाँ पर गाड़ियों में चेन लगानी होगी, उसके बाद बर्फबारी पे वो बर्फ में गुलमर्ग जा सकती है। एंटी स्किड चेन जिसे हम कहते हैं, वो आपके टैरों में होती थी, तब आप गुलमर्ग जाते थे। और वो लोग भी काफ़ी मायूस हैं। कुछ गुलमर्ग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक ट्रेड में है, यानी कि उनके पास एक ही लाइसेंस है, उसी लाइसेंस के तहत वो काम करते हैं। वो लोग काफ़ी मायूस हैं। और हम भी अल्लाह ताला से और यही दुआ करते हैं कि यहाँ पर वादी कश्मीर में बर्फबारी हो और उस बर्फबारी के साथ साथ यहाँ पर सयाहती सीजन भी बरकरार रहे, और जो हमारे बागबानी से जुड़े लोग हैं वो तो जिस तरह से हम ये तस्वीरें आप हमने पहले भी जो हमारे नाजरीन जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त जुड़ चुके हैं उन तक हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने ये समझा कि शाम को आपको दिखाएंगे किस तरह से अगर इस नदी में सुबह को जो है पानी, यहाँ पर काफ़ी पानी होता है, लेकिन वो पानी जो है शाम को किस तरह से जम जाता है। इस पानी के नज़ारे हम आपको दिखाएंगे कि हम ये नहीं कहते हैं कि वादी कश्मीर में महकमा PHE जो है जो पानी फराहम करने में लोगों को नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वादी कश्मीर में अब जाके महकमा जल शक्ति को भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह का मौसम यहाँ पर रहा है। लेकिन हम गुजारिश करते हैं और साथ साथ में ये भी इस लाइव नशर के जरिए हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, हमने काफ़ी दिनों से ये भी देखा कि गुज़श्ता सालों से भी ये देखा कि यहाँ पर जब से एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर मुतारिफ किया गया है जो हम बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम डायपर के नाम से जानते हैं। आप जाके जब सुबह निकलते हैं अपने घर को आप साफ रखते हैं, लेकिन आपको हम आपको नहीं जिम्मेदार ठहराएंगे, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। आप वो कचरा जो है, वो पॉलीथीन जो है, वो डायपर जो है, वो आप घर से उठा के नदी नालों के करीब फेंकते हैं। खुदारा आप ऐसा न करें। आप जो डायपर्स वगैरह है, जो पॉलीथीन है, वो घर से आप उठाते हैं और वो फिर आप नदी नालों के किनारे डालते हैं। इसलिए हम सभी जिम्मेदार हैं। माहौलियाती आलूदगी को बढ़ावा देने में हम सब जिम्मेदार हैं। हम सबको ये अहद करना चाहिए कि माहौलियाती आलूदगी को कम करना चाहिए और इस तरह की गलतियों से, जो इस तरह की गलतियां हम कर रहे हैं, उनसे बाज आना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखा पिछले सालों से देखेंगे तो यहाँ पर जो भी लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप अगर अपने खेतों में इसको रखते हैं, कहीं पर एक पिट बनाते हैं। सरकार ने यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के तहत, यानी कि हम
बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिसमें जाके ये प्रोडक्ट आप घर में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद अपनी खेती में आप इसको कई बार फिट आप बनाइएगा। ज़रूर हम ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि अगर आपके घर में डायपर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये बात इस वक्त अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कई ऐसे नदी नाले देखे हैं जहाँ पर हमने इन नालों को जो है अब कचरे की ढेर में तब्दील किया है। जिन नालों से हमें काफ़ी उम्मीदें थी, जिन नालों से हमें काफ़ी पानी जो मिल रहा था, और वो पानी हम ही नहीं पी रहे हैं। ये काफ़ी बहुत सारे इलाके हैं जिनसे ये पानी जो फराहम होता है, लेकिन बदकिस्मती से हमने इन नालों को, इन नदियों को जो है यहाँ पर पोल्यूट करके रख दिया है। ये पानी जो है अगर हम खुद पीते हैं तो लोगों को ये पीने के लिए हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो पानी गंदा होता है। इस वजह से हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर आप अपने माहौल को साफ रखना चाहते हैं, अपने माहौल को बचाना चाहते हैं, तो खुदा रहा आप ये काम भी करिएगा। आप बहुत सारे काम करते ही रहते हैं, लेकिन आप एक छोटा सा हमारी जो मैसेज है ये दूसरों तक पहुँचाएगा। क्योंकि अगर आपके घर में डायपर इस्तेमाल हो रहा है, आपके घर में चिप्स वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको घर में जब आपके सुबह सवेरे जो यहाँ पर आप सफाई कर रहे हैं, आपकी माएँ, हमारी बहनें जो है सुबह सफाई कर रहे हैं, तो इस चिप्स जो यानी कि ये जो थोड़े रैप्स होते हैं, जो पॉलीथीन वगैरह, तो इसको अलग करिएगा। और जो आपके पास गर्दा बचता है उसको आप अलग करिएगा। क्योंकि अगर आप जो घर में ही रखेंगे इन पॉलीथीन को, इन डायपर्स को घर में रखेंगे और एक साइड में एक पिट बनाएंगे, उसमें जाके उसको रख देंगे, तो हमारा माहौल भी बच सकेगा। जो हमारी नदी नाले हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये तस्वीरें, ये भयानक तस्वीरें हम आपको इस वजह से दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के पीछे हम सब का हाथ है। क्योंकि ये तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इनको आप तक पहुंचाने में मेरा मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि ये तस्वीरें इस वजह से आपको इस वक्त देखनी पड़ रही है, क्योंकि ये नाले आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पूरी तरह से सूख गए हैं। इनमें पानी के जो काफ़ी वसाइल थे, पानी के ज़खायर हम कहते थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं। खुदारा आप अपने घरों को में ये एक अवेयरनेस चलाएं, घर से ही इसकी शुरुआत करिए। अगर आपके घर से पॉलीथीन निकल रहा है, अगर आपके घर से कोई भी कचरा निकलता है, उसमें घर में जाके उसको सॉर्ट आउट करिएगा, तब जाके आप हमारा जो माहौल है, वो माहौल की आलूदगी जो है वो कम हो सके। क्योंकि हम आजकल हम ये नहीं कहेंगे कि आज जिस तरह से गुज़श्ता कई साल पहले 10-15 साल पहले हम ये देखते कि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होती थी, जंगलात हमारे कटते थे, उस वजह से भी माहौलियाती आलूदगी जो है जब फिर बढ़ती थी तो यहाँ पर बारिशें नहीं होती थी। लेकिन आजकल जंगलात में कटाव नहीं हो रहा है, जंगलात में कटाव कम हो रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उस जंगलात के तब्दीली के बाद हम ये भी कहते हैं कि आजकल या हम पौधे ज़्यादा लगा रहे हैं। अगर हम पौधे ज़्यादा लगा रहे हैं, एनवायरनमेंट को बचाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप डायपर से, पॉलीथीन से, ये सारी तस्वीरें जो है आपको नुमाया नजर आएंगी। एक नदी के इस साइड में आप एक थोड़ी सी झलक आप देख सकते होंगे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नदी है, ये जम गई है, और ये इसका दूसरा हिस्सा है इस नदी का, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो पॉलीथीन्स है वो यहाँ पर इस नदी के बीचों बीच यहाँ पर जमा है। क्योंकि ये भयानक तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ नाज़रीन, ये भयानक तस्वीर मैं आपको इसलिए यहाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ कि इस नदी को गंदा करने में हम सब का हाथ है। और हमें आज ये कसम खानी चाहिए कि अगर आपके घर से डायपर निकलता है, अगर आपके घर से पॉलीथीन वगैरह निकलता है, तो उसके जाके आप घर में ही सॉर्ट आउट करें, न कि आप किसी के खेत में डालोगे, न कि आप किसी के नदी में डालोगे। उस वजह से यहाँ पर आपको जो है अल्लाह ताला के सामने भी जवाब देना होगा, और आपको जिस तरह से आप माहौलियाती आलूदगी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें जाके भी आपको आगे जो है जवाब देना होगा। फिलहाल की जो आज की लाइव नशरात का मकसद यही था कि वादी कश्मीर में इस वक्त बर्फ़बारी नहीं हो रही है, और इस बर्फ़बारी के लिए सभी जो है दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द बर्फ़बारी हो, ताकि यहाँ पर बागबानी से जुड़े लोग हैं उनका भी रोज़गार जो है बढ़ सकेगा। क्योंकि यहाँ पर साथ साथ में हम ज़राअत की बात करेंगे, उसकी भी काफ़ी उम्मीदें हैं, और यहाँ पर सयाहत को जब काफ़ी फ़रोग लगेगा तो हमारे नौजवानों का भी रोज़गार बढ़ेगा। आज की लाइव नशरियात का मकसद यही था कि वादी कश्मीर में इन दिनों चिले करान अगरचे आखिरी मरहले में है, तो उसके बाद भी या उसके बावजूद भी यहाँ पर बर्फ़ जो है, बर्फ़ के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। और आखिर पर हम यही उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हम सब यही दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पर वादी कश्मीर में जल्द से जल्द हमारे जो मायूस चेहरे हैं, हमारे जो निगाहें हैं, वो सिर्फ इस वक्त लगी हुई है कि कब वादी कश्मीर में
पूरी तरह से सफ़ेद चादर बिछ जाएगी, यहाँ पर बर्फबारी होगी। और बर्फबारी के साथ में यहाँ पर अगर बर्फबारी होती है तो वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में पानी के वसाइल, जो पानी के ज़खायर है, वो भी बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बागबानी जो शोबा है वो मुतासर नहीं होगा, वो बागबानी शोबा जो है वो उरूज पर हो जाएगा। और साथ साथ में सयाहती सीजन को भी फ़रोग लगेगा। दीजिए अपने मेज़बान इशफाक डार को इस वक्त की लाइव नशात आप तक पहुँचाने के लिए इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।